बच्चों, तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 9 इकोनॉमिक्स। इसका क्वेश्चन से सॉल्व कराऊंगी। तो आज हमारा थर्ड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है गरीबी। तो आइए हम इसका क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो ये रहे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है, बराबर है, अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में 1999 से 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 42.6, 44.3, 54.3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा 42.6। भारत की मुख्य आर्थिक समस्या नहीं है आर्थिक विषमता, औद्योगिक विकास, गरीबी, औद्योगिक पिछड़ापन। तो इसका आंसर है औद्योगिक विकास। गरीबी में बिहार राज्य भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका आंसर है दूसरा। - 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबी रेखा के नीचे रहना है अमीरों का द्योतक, गरीबों का सूचक है, खुशहाली का सूचक है, इनमें से किसी का सूचक नहीं है। तो इसका आंसर है 6 नंबर का ख, गरीबी का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शहरी क्षेत्र में व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2300 कैलोरी और 2200 कैलोरी। तो इसका आंसर है हमारा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं? कृषि, उद्योग, बाढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बाढ़। MPCE के द्वारा गरीब रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपये प्रति माह किया गया है? 328, 524, 454 और 354। तो इसका आंसर है 328। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SGSY योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2000 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में। तो इसका आंसर 1999 ईस्वी में। और ये कुछ है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो मैं इसे पहले से फिल कर दी हूँ। बिहार में आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य है। दूसरा है, योजना काल में गरीबी की रेखा के नीचे आने वाले लोगों को प्रतिशत में कमी हुई है। तीसरा है, भारत में शहरी गरीबी की तुलना में ग्रामीण गरीबों की संख्या अधिक है। जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं उन्हें अमीर कहा जाता है। जब निम्नतम जीवन यापन प्राप्त करने की असमर्थता हो तो उसे गरीब कहते हैं। नेक्स्ट है, MPCE के द्वारा गरीब रेखा का निर्धारण शहरी क्षेत्रों में 454 रुपया प्रति माह किया जाता है और यहाँ मैंने दिखाया था आपको ग्रामीण क्षेत्रों में 328। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 2007 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में 17 करोड़ जनसंख्या गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ सही और गलत का निशान लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के आधारभूत संरचना की कमी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। ये आंसर हमारा सही है। दूसरा है, ग्रामीण गरीबी निवारण के लिए कृषि आधारित उद्योगों के विकास की आवश्यकता है। तो ये भी हमारा सही है। तीसरा, जनसंख्या में वृद्धि देश की एक प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। तो ये हमारा गलत है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय संख्याई संगठन के द्वारा गरीबी रेखा की परिभाषा दी गई है। तो इसका आंसर है हमारा चौथा नंबर का सही। पांचवा, शहरी क्षेत्र के व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों की अपेक्षा कम काम करते हैं। तो इसका आंसर है हमारा
गलत। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है, ये सही है। मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव में बताई थी शहरी का, यहाँ पे ये ग्रामीण का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न शब्दों के पूर्ण रूपन लिखे, यानी इसका फुल फॉर्म लिखना है। तो मैं आपको कॉपी में दिखाती हूँ। तो फर्स्ट है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। दूसरा है MPCE, मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ग है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। SGSY, सर्वजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट है यहाँ JRY, जवाहरलाल रोजगार योजना। फिर है IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। MDMS, मिड डे मील स्कीम। फिर है NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। फिर है PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। फिर है PMGY, प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है योजना आयोजन के आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है। तो इसका आंसर, योजना आयोग में ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबी के दो विशिष्ट मामले की विवेचना करें। ये थोड़ा लॉन्ग हो गया है पर मैं आपको समझा रही हूँ। राजकुमार आटे से मील का दैनिक श्रमिक है। दूसरा राजेंद्र सिंह जो एक किसान मजदूर है। पहले का बच्चा भोजन के अभाव से कुपोषण का शिकार होता है तो दूसरा परिवार के लिए कपड़ा नहीं खरीद सकता है, गरीबी का प्रमाण है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है, उस रेखा को कहते हैं जिसके दायरे में लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को भी पूरी नहीं कर पाते। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, क्या आप समझते हैं कि गरीबी आकलन का वर्तमान तरीका सही है। तो इसका आंसर, गरीबी आकलन का तरीका सही है क्योंकि यह आय एवं उपभोग स्तरों पर आधारित है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, किन किन बातों से सिद्ध होता है कि भारतीय गरीब हैं। कम आय, बेरोजगारी, कुपोषण, खराब आवास और शिक्षा की कमी से भारतीय गरीबी का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, गरीबी के कारण में जनसंख्या वृद्धि की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर है, जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, रोजगार कम पड़ते हैं और गरीबी बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, भारत में गरीबी के किन्हीं 4 प्रमुख कारण बताइए। भारत में गरीबी के 4 प्रमुख कारण, नंबर 1 बेरोजगारी, नंबर 2 जनसंख्या वृद्धि, नंबर 3 कम आय, नंबर 4 शिक्षा की कमी। 8वां क्वेश्चन है हमारा, गरीबी निवारण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों को संक्षिप्त चर्चा करें। तो इसका आंसर है, सरकार ने रोजगार योजनाएं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और ग्रामीण विकास योजनाएं चलाकर गरीबी कम करने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में गरीबी निदान के लिए किए गए सरकारी प्रयासों को बताइए। तो इसका आंसर है, गैर सरकारी संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाकर गरीबी कम करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, बिहार में ग्रामीण गरीबी की क्या स्थिति है। तो इसका आंसर, बिहार में ग्रामीण गरीबी अधिक है क्योंकि यहाँ रोजगार के अवसर कम और कृषि पर निर्भरता अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख कारण बताइए। तो इसका आंसर है, बिहार में ग्रामीण गरीबी के कारण, नंबर 1 बेरोजगारी, नंबर 2 शिक्षा की कमी, नंबर 3 कम कृषि उत्पादन, नंबर 4 जनसंख्या वृद्धि। लास्ट क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरी का, बिहार में ग्रामीण गरीबी निदान के लिए किन्हीं 5 उपाय को बताइए। तो इसका आंसर है,
बिहार में ग्रामीण गरीबी दूर करने के उपाय। नंबर 1 रोजगार बढ़ाना, नंबर 2 शिक्षा सुधार, नंबर 3 कृषि विकास, नंबर 4 उद्योग स्थापना, नंबर 5 सरकारी योजनाएं लागू करना। अब लास्ट है हमारा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। नंबर 1 भारत में गरीबी रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? इस परिभाषा के आधार पर भारत में गरीबी के विस्तार का क्या अनुमान लगाया जाता है? ये हमको 100 शब्दों में उत्तर देना है इसका। तो आइए हम इसका आंसर दिखाते हैं आपको। तो इसका आंसर है भारत में गरीबी रेखा उस न्यूनतम आय या उपभोग स्तर को कहा जाता है जिसके नीचे रहने वाले व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। योजना आयोग ने गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्यतः प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय और कैलोरी की आवश्यकता को आधार पर किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता को आधार माना गया है। जो व्यक्ति या परिवार इस स्तर से कम खर्च कर पाते हैं उन्हें गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल माना जाता है। इस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि देश की एक बड़ी जनसंख्या भी गरीबी में जीवन यापन कर रही है। तो ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा का आंसर है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है भारत में गरीबी के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है भारत में गरीबी दूर करने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए हैं। 1980 के दशक में गरीबी उन्मूलन के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई। इसके बाद 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम लागू किया गया जिसके तहत ग्रामीण परिवार को रोजगार देने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम समृद्धि योजना और अन्नपूर्णा योजना जैसी कई योजनाएं भी शुरू की गई है। इन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को रोजगार देना, उनकी आय बढ़ाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं लेकिन इनमें कुछ कमियां भी हैं। कई बार योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के कारण योजनाओं का सही उपयोग नहीं हो पाता है। कई राज्यों के केंद्रों से मिली राशि का सही ढंग से उपभोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा गरीबी के मूल कारणों जैसे बेरोजगारी और संस्थानों के असमान वितरण को पूरी तरह दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यों की कमियां बताइए। तो इसका आंसर है बिहार में ग्रामीण गरीबी के मुख्य कारणों में बाढ़ की समस्या, बेरोजगारी, मौसमी कृषि और उद्योगों की कमी शामिल है। बाढ़ के कारण फसल और संपत्ति का नुकसान होता है जिससे लोगों की आय घट जाती है। कृषि भी साल में कुछ महीनों तक ही काम देती है। इस समस्या के समाधान के लिए कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाना चाहिए। उपभोग स्थापित करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए और सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करना चाहिए। और ये 5 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का बिहार में ग्रामीण गरीबी के मुख्य कारण कौन से हैं? इस समस्या के समाधान के लिए उपाय बताइए। तो इसका आंसर है बिहार में ग्रामीण गरीबी के मुख्य कारण बार बार आने वाली बाढ़, बेरोजगारी, उद्योग की कमी और कृषि पर अधिक निर्भरता है। यहाँ कृषि अधिकतर मौसमी होती है, इसीलिए लोगों को पूरी साल काम नहीं मिलता। इस समस्या के समाधान के लिए कृषि में आधुनिक तकनीक और
उपयोग नए उद्योगों की स्थापना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और शिक्षा में बढ़ावा देना आवश्यक है। तो ये थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।